हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्यांश की यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। थ्यांश भी पहले से काफ़ी बेटर है, काफ़ी ठीक है। तो जो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, थ्यांश का जैसे आप सबको पता ही है कि टेस्ट हुआ था ईईजी का 24 आवर्स का, तो उसी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो मैं उसी के बारे में आप लोगों से मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि उसकी रिपोर्ट्स में क्या आया। तो अभी मेरे हाथ में उसकी ये ईईजी की रिपोर्ट्स है। ये रिपोर्ट्स हमने ले ली थी हॉस्पिटल से, जो हमें 2 दिन बाद मिली थी। उसके बाद हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और हम डॉक्टर के पास गए। हमने डॉक्टर को रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ दिखाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने हमें क्या बताया कि पहले मतलब ये जो टेस्ट है वो इसलिए करवाया गया था क्योंकि थ्यांश को ऐसा लग रहा था कि थ्यांश को बहुत ज्यादा सीजर्स आ रहे थे। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ये है कि उसको सीजर्स आ रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं आ रहे, उसको सीजर्स कम आ रहे हैं, काफी पहले से काफी कम हुए हैं सीजर से। तो जो वो उसकी जो वो हाइपर एक्टिव था, वो क्यों था हाइपर एक्टिव, इसका बस अभी डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन चेंज किए हैं कि देखते हैं कि मेडिसिन चेंज करने से कुछ उसकी बॉडी में जो जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो थोड़े होने कम हो। सीजर थोड़े से कम हो गए थे और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गई थी, तो डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग उसकी दवाइयां चेंज की हैं। वो सो भी बिल्कुल नहीं रहा था, वो चीजें हमने डॉक्टर को बताई कि बिल्कुल भी नहीं सो रहा है, रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यू जगह रहता है कई कई घंटे। तो उसके लिए डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन से उसकी चेंज किया। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमें जो डॉक्टर ने है मतलब उन्होंने हमें ये बोला है कि आप एक बार थ्यांश को एम्स हॉस्पिटल में दिखा लें। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि जब थ्यांश स्टार्टिंग में बीमार हुआ था तो भी मुझे उसका प्रिस्क्रिप्शन देख के ही पता चला कि भाई हम इतने साल पहले एम्स में गए थे। मेरे को अभी भी याद है कि जब हमने थ्यांश को पहले एम्स में दिखाया था तब थ्यांश 1 साल 5 महीने का था। तब हम लेके गए थे थ्यांश को एम्स में। तब ये था कि वहां पे मतलब लॉकडाउन था, कोरोना टाइम था, तो ये टाइम चल रहा था, तो काफी हम लोगों को टाइम लग गया था दिखाने में। तो फिर हम लोगों ने बाद में मतलब यही हार ही मान ली थी कि हम एम्स नहीं लेके जाएंगे, हम लोग प्राइवेट जो डॉक्टर है हमारे गंगाराम के उनसे ही कंटिन्यू इलाज करवाएंगे। वो भी स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, इस वजह से आप लगता है कि आप जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे इलाज बढ़िया होगा वहां पे तो आप कंटिन्यू इधर से उधर भागते हो। लेकिन फिर हम लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया था कि नहीं, हम लोग गंगाराम से ही अपना इलाज कंटिन्यू रखेंगे। मैं अब जब डॉक्टर ने हमें बोला एम्स के लिए कि आप एम्स में एक बार दिखाओ, तो फिर मेरे को वही हम लोग वापिस से 3-4 साल पीछे चले गए। तो हमने उसकी ढूंढी ओपीडी थी, ये उसका जो थ्यांश का एम्स का प्रिस्क्रिप्शन था। और जो जिस डॉक्टर के पास हमें जाने के लिए बोला है सर ने, वो देखो मतलब ये कोइंसिडेंट ही आप बोल सकते हो कि भाई इसमें उसी डॉक्टर का, इस ओपीडी में उसी डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने वहां से इलाज कंटिन्यू नहीं किया था, तो मेरे को मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि हमने जो दिखाया था दूसरे डॉक्टर को दिखाया था। अब मेरे को याद आया जब मैंने इसका ओपीडी देखा ना कि अरे ये तो वही डॉक्टर है जिसके पास मैं थ्यांश को लेके गई थी और उन डॉक्टर्स ने मुझे ये बोला था आप थ्यांश इसको बच्चे को जो पीडियाट्रिक है उसमें आप लेके जाइए, जो न्यूरोलॉजिस्ट था ना, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, आप उसमें इसको लेके जाइए। अभी पहले वहां पे इसको दिखाना है क्योंकि मैं जब ये 5 साल का हो जाएगा तब इसको देखूंगा। और थ्यांश अगले महीने 5 साल का ही होने वाला है। और मतलब वो ही है कि घड़ी की सुई घूम के फिर वहीं आके अटक गई और हमें फिर से मतलब हमें उस डॉक्टर के पास अब जाना पड़ेगा। और अब देखते हैं, हमने अपॉइंटमेंट के लिए लगा दिया है। होप सो इस हफ्ते मतलब जो कमिंग वीक है हम इसमें थ्यांश को एम्स में दिखा लेंगे। तब मैं आपके साथ अपनी एम्स की जो स्टोरी होगी वो भी शेयर करूंगी। लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था। वो मेरा इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उस टाइम पे थ्यांश बहुत ही ज्यादा बीमार था और कुछ था कि कोविड चल रहा था, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी हॉस्पिटल में भी। और वो भी एक बहुत मतलब अलग ही हमारा वो था एक्सपीरियंस कि हमने कैसे कैसे एम्स में किया था। और वो चलो भगवान की दया से तब हो गया था कि हमें अपॉइंटमेंट सही मिल गई थी। अब यही है, जब फिर मैंने पेपर से निकाला वो चलो सब कुछ अभी भी हो गया है, इसलिए हमें इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गई है। मतलब हम लोग अगले वीक थ्यांश को दिखा लेंगे। फिर मैं आपके साथ जो डॉक्टर हमारा एम्स वाले डॉक्टर के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। होप सो कोई नई उम्मीद मिल जाए कि मतलब जो पहले हमें उम्मीद नहीं मिली थी वो शायद हमें अब यहाँ जाके मिल जाए, या शायद ये समझ लो कि इसलिए ही हम लोग एम्स जा रहे हो कि कुछ अच्छा होना हो।
तो जो हम जाएंगे वो हम एक पॉजिटिविटी के साथ ही जाएंगे कि सब कुछ बढ़िया होगा, कुछ भी मतलब ऐसा हमें ना सुनने को मिला है। तो हम सारी रिपोर्ट्स हमने सब इकट्ठा कर लिया है। अब हम लोग उसमें लगे हुए हैं। हमें ऑलमोस्ट 1 महीना ही होने वाला है कि मतलब ध्यांश भी थोड़ा सा सही नहीं, उसकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं चल रही है। इन चीजों में घूमते घूमते कभी इस हॉस्पिटल, कभी आप यहाँ जा रहे डॉक्टर के पास, कभी वहां जा रहे, कभी मेडिसिन चेंज हो रही है। तो बहुत मतलब ये वाला मतलब बड़ा ही डिस्टर्ब रहा है। होप सो आगे हमारा मतलब होता ही है, हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी होली का त्योहार आने वाला होता है, हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ये आज से नहीं हो रहा, ये हम 4 सालों से नोट करते आ रहे हैं। अब बस ये है कि जल्दी से ये टाइम निकले और फिर हमें आगे ध्यांश के बर्थडे की भी तैयारी करनी है। 5 साल का हो जाएगा। हम वही चाहते हैं कि उसका जन्मदिन बड़ी खुशी खुशी मनाए, सेलिब्रेट करें। और आप सबका आशीर्वाद है ही, आप लोगों की ही ब्लेसिंग्स थी कि जो ध्यांश की रिपोर्ट ठीक आई। बहुत सारे लोगों ने हमें बोला भी था कि मैम एम्स लेके जाइए। तो चलो अब उनकी भी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी कि हम ध्यांश को फाइनली एम्स से एक बार लेकर जा रहे हैं। फिर देखते हैं वहां का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी वीडियोस देख के ये सारी चीजें जान जाएं कि क्या हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, हमारा बच्चा भी कर रहा है, क्या क्या चीजें हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग भी मोटिवेट हो और हम लोग भी आप लोगों से मोटिवेट हो, हमें हमारे बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। बस हमारा यही है कि इसलिए हम सोशल मीडिया पे हैं और आप लोगों के भी बड़े अच्छे मैसेज आते हैं, जिससे हम लोगों का जब मूड ऑफ होता है तो हम आपके मैसेज पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा मूड सही हो जाता है। उसके लिए मैं आप लोगों को जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। आप लोगों को लगता है कि मैं मैसेज नहीं पढ़ती, लेकिन मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी है कि आप यहाँ दिखाइए, वहां लेके। एम्स हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ ½ एन आवर है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पहले ही जाके वहां पे जो भी मेडिकल जो भी होंगी क्वायरीज वो सब मैं कंप्लीट कर लूंगी पहले ही जाके। अगर डॉक्टर हमें ये बोलेंगे कि आपको अपने बच्चे के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, तो हम लोग वहां जाने के लिए एकदम रेडी है, चाहे फिर वो हमें दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े। लेकिन अभी डॉक्टर ने जो हमें बोला है वो हमें एम्स के लिए बोला है, तो हम लोग एम्स जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। वो सारी डिटेल्स आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगी। और थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। ओके बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।